Assalamualaikum dear students, my name is Muhammad Rehan Wasim and I am your chemistry teacher. Chapter 1 Chemistry Class 9th Fundamentals of Chemistry प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो देखा था, केमिस्ट्री के बारे में और साइंस के बारे में डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास जो आपकी बुक में डिस्कस है, टोटल 8 ब्रांचेस जो है वो आपकी डिस्कस की गई है, जिसमें सबसे पहली ब्रांच आपके पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली इस तरह की ब्रांच है हमारे पास केमिस्ट्री की, जिसमें हम मैटर की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को स्टडी करते हैं। यहाँ आपकी बुक में मेंशन है द रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर स्टडीड इन फिजिकल केमिस्ट्री। कि कॉम्पोजिशन मीन्स के मैटर जो है वो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस चीज से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, इन चीजों को देखना, साथ में उसका कॉम्पोजिशन के इसमें कौन से कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, इन सब चीजों को स्टडी करना। फॉर एग्जांपल आपके पास एयर है, उसके उसका कॉम्पोजिशन देखना कि उसमें कौन कौन से जो है वो कंटेंट्स पाए जा रहे हैं। तो ये चीजें किसमें आती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। फिजिकल केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को भी स्टडी करते हैं कि एक एटम है जो उसका स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट एटम्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है इसके अंदर। मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं हम। डिफरेंट गैसेस जो हैं, लिक्विड्स हैं, या डिफरेंट आपके पास मैटर की जो स्टेट्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, वो एक दूसरे के साथ बिहेव किस तरह कर रहे हैं, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह की हैं, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे तो हम कौन सी ब्रांच में लाई करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। टेम्परेचर और रेडिएशंस का इफेक्ट क्या होता है हमारे मैटर के ऊपर, टेम्परेचर से मैटर जो है, गैसेस किस तरह बिहेव करती हैं, लिक्विड किस तरह बिहेव करते हैं, सॉलिड किस तरह बिहेव करते हैं, इन चीजों को स्टडी करना फिजिकल केमिस्ट्री में शामिल है। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों जो हमारे जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, या इनसे मिलकर हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं, उनको स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कॉम्पोजिशन, इन चीजों को जब हम स्टडी करते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, उनके डेरिवेटिव, देन वी आर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत वाइड ब्रांच है। इसके अंदर जो है केमिस्ट वो कॉम्पोजिशन देखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनके स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करता है। उसके अलावा पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, बेसिकली इन चीजों के साथ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत यूजेज हैं, पेट्रोकेमिकल्स में, उसके अलावा पेट्रोलियम में, ये सारी चीजों में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव जो है वो यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस तरह आपने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है उनको स्टडी करते हैं, उनके डेरिवेटिव जो है वो स्टडी करते हैं, उनकी कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज वगैरह, उनको हम सिंथेसाइज किस तरह करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, या नेचुरली अकरिंग किस तरह से है, उनकी स्टडी ऑर्गेनिक में थी। लेकिन जितने भी कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से हटकर हैं, मतलब इनऑर्गेनिक हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से अलग जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनकी स्टडी, उनके यूजेस कहाँ हैं, इनको स्टडी करना, प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन, वो किस में आता है बच्चों, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। अगर आप इसमें एग्जांपल्स की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो यूज है वो ग्लास में, सीमेंट्स में, सिरेमिक्स में, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज में, इन सब इंडस्ट्री में जो है इनके बहुत से यूजेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है बायोकेमिस्ट्री, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच। इसके ऊपर जो है आपको एक पूरी, आप कह लें कि बीएस बायोकेमिस्ट्री जो है वो आपको एक पूरी डिग्री भी जो है वो इस पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ जो है उनको स्टडी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर
जितने भी कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं, वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, फैट्स, उन सबको जब हम स्टडी करते हैं कि वो सिंथेसाइज किस तरह से हो रहे हैं, वो बन किस तरह से रहे हैं, उनकी हमारी बॉडी में उनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है, इन चीज़ों को स्टडी करना, या किसी भी डिजीज की स्टेट में, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को डिजीज होती है, अब उसकी बॉडी में जो है बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं या बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को स्टडी करेंगे तो हम किस ब्रांच में लाई करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। फिर इन कंपाउंड्स को जो है वो हम बनाएंगे किस तरह से, सिंथेसाइज किस तरह से कर रहे हैं, इनका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रोल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से एनर्जी जो है वो गेन करता है इन कंपाउंड्स के थ्रू, इन चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल आपको नाम से ही अंदाजा होना चाहिए, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स जिनको हम स्टडी करते हैं ऑन कमर्शियल स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, कि आप कंपाउंड्स को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, किस बेस पे आप उनको जो है वो मैन्युफैक्चर करोगे और किस स्केल पे उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनमें कौन कौन से कंपाउंड्स आप उनको बनाने में यूज़ कर रहे हो। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट अमोनिया है, सिट्रिक एसिड है, निट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इनको किस तरह से हम सिंथेसाइज करते हैं, और इन्हीं के आगे से डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूजेस भी आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं, इसके अलावा सोप, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल, इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इन सब इंडस्ट्रीज में जो यूजेस हैं इन कंपाउंड्स के, इन चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली डील करती है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के साथ। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस क्या है, हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, बहुत 1000 ईयर्स पहले की अगर हम बात करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स और डेड आपके पास जो प्लांट्स वगैरह हैं, उनके रिमेनिंग्स की वजह से जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं अंडर द अर्थ, तो उनका रिएक्शन, उनसे जो कॉन्टिन्यूस रेडिएशन एमिशन होती है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी में कंसीडर करते हैं। इसमें हम यूरेनियम, अगर कि हम यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशन एमिट करता है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर प्रोसेस जिसमें फिजन रिएक्शन आता है, फ्यूजन रिएक्शन आता है। फिजन रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस टूटा है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियस, और अगर आप फ्यूजन की बात करते हैं, दो स्मॉलर मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इन चीज़ों को हम किसमें स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इनकी प्रॉपर्टी स्टडी की जाती है। साथ में ही एटॉमिक एनर्जी का यूज़ क्या है हमारे आजकल के अब प्रैक्टिकल लाइफ में, इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम किस में लाई करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो है वो लाई करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आप डिफरेंट इसके जो है यूजेस आते हैं न्यूक्लियर कंपाउंड्स के, हमारे मेडिकल की इसमें फील्ड में जो है इसके यूजेस हैं। उसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन के अंदर बहुत सी चीज़ों में जो है न्यूक्लियर कंपाउंड्स के यूजेस पाए जाते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन के यूजेस जो है वो पाए जाते हैं। इनको डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो है न्यूक्लियर रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली हम ह्यूमंस, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जो इफेक्ट जाता है इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट उससे जो है वो इन्हांस होती है या उससे डिग्रेड होती है, इन चीज़ों को हम किसमें स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जब आप डील करते हैं जिसमें बायोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल, वाटर इरोजन वगैरह, इन सब चीज़ों के, सॉइल इरोजन वगैरह, वाटर के बारे में, हम इन सब चीज़ों के बारे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते हैं। लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमारे पास एनालिसिस और सेपरेशन होते हैं सैंपल के। कोई भी सैंपल हो, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, आपने उसका एनालिसिस करनी है, उसके उसके सेपरेशन करनी है कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से सब्सटेंसेस, कौन कौन से केमिकल्स पाए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम किस में स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दो तरह के हमारे पास जो है वो एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एंड नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की अगर आप बात करते हैं एनालिसिस की, तो स्टूडेंट्स इसमें हम जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं कंपाउंड्स की, कौन से कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं, कंपाउंड कौन सा है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कौन सा कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास जो है, हम आइडेंटिटी करते हैं कंपाउंड की।
जबकि क्वांटिटेटिव में कि एक कंपाउंड में जो डिफरेंट आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी रेशो क्या है, उनको स्टडी हम किस में करते हैं, क्वांटिटेटिव में। इनके जो है एनालिसिस के अंदर हम इसके डिफरेंट एनालिटिकल केमिस्ट्री के टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं इसके अंदर, और हम इनको डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो यूज करते हैं। मेडिकल में भी यूज होती है, फूड प्रिजर्वेशन वगैरह के अंदर भी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो है वो रोल प्ले होता है। तो ये हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।